मैडम ने हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सत्याग्रह का विचार। हमारा कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका हमारा टॉपिक है आज का सत्याग्रह का विचार। तो कल हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने एक नेता चुना और उसको जिम्मेदारी सौंपी। तो आज उस नेता के बारे में बात करेंगे हम। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सत्याग्रह का विचार। तो पहले हम बता दें आपको कि सत्याग्रह क्या था और सत्याग्रह का विचार जो है गांधी जी के मन में क्यों आया और इसके पीछे उनका क्या तात्पर्य था। देखिए, सत्याग्रह से जो तात्पर्य है वो गांधी जी का ये मानना था कि सत्य के बल पर हम किसी भी युद्ध को, किसी भी शक्ति को हरा सकते हैं। सत्य जो है उसमें किसी बल की या किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ सत्य के बल पर ही हम जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में। आपको सभी को पता है कि इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर सन 1861 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में वकालत पास की थी, वहीं पर इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी और भारत लौटने पर उन्होंने जो है यहाँ पर वकालत शुरू की। और इसके बाद 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए और 20 वर्षों तक वहीं रहे। और अफ्रीका में जाकर के इन्होंने देखा कि अफ्रीका के अंदर काले और गोरे के जो है वहाँ पर भेदभाव होता है। काले गोरे में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो गांधी जी ने स्वयं वहाँ अपमानित होना पड़ा, इसलिए उन्होंने अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह द्वारा उन्होंने नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। गांधी जी जनवरी सन 1915 में भारत वापस लौटे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की ताकत पर आग्रह और सत्य की खोज पर अधिक बल दिया जाना था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक शक्ति या शरीर का बल की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़न शक्ति को भी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर करने की बजाय सच्चाई को दिखाने व सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। इस संघर्ष में अतः सत्य की ही जीत होती है। भारत आने के बाद 1916 में गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण इलाके, बिहार का एक चंपारण इलाका है, वहाँ पर इन्होंने दौरा किया और उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो बागान में मजदूर होते हैं वहाँ पे जो है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया तथा सन 1917 में किसानों की सहायता के लिए उन्होंने गुजरात के खेड़ा ज़िले में सत्याग्रह का आयोजन किया। वहाँ के किसान चाहते थे, देखिए बात हो रही है गुजरात खेड़ा की,
जहाँ के किसान चाहते थे कि उनकी फसल ख़राब हो जाने वे प्लेग की महामारी के कारण उन्हें लगान वसूली में ढील दी जाए। देखिए वहाँ के किसान ये चाह रहे थे कि हमें जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है, उसमें कुछ ढील हो जाए, कुछ कमी हो जाए। क्योंकि वहाँ का किसान जो था इस बार प्लेग की बीमारी, महामारी और फसल ख़राब होने के कारण जो है लगान को नहीं भर पा रहा था। तो किसान ये चाह रहा था कि हमें जो है इस बार लगान में कुछ रियायत मिल जाए, ढील मिल जाए। तो गांधी जी ने सन 1918 के सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए सूती कपड़ा कारखानों के मज़दूरों के बीच अहमदाबाद जा पहुँचे। देखिए सन 1916 में चंपारण बिहार में आंदोलन किया गया। उसके बाद 1917 में खेड़ा गुजरात के अंदर सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। उसके बाद 1918 में सूती कपड़ा कारखानों में भी अहमदाबाद के अंदर गुजरात के ये आंदोलन, सत्याग्रह का आंदोलन चलाए गए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोलेट एक्ट। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे इसके बारे में कि ये कानून जो बनाया था सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए कानून बनाया जिसको रोलेट एक्ट नाम दिया गया। इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। गांधी ने प्रथम कामयाबी मिलने से उत्साहित होकर सन 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट जो कानून था उसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों में तीव्र विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। देखिए जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यहाँ पर जो है भारतीय लोग काफ़ी संख्या में जो है उनका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी में, ब्रिटिश सरकार ने बहुत जल्दी में जो है ये कानून पास कर दिया था। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक के बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ने ऐसे न्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से सेवनीय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। इन आंदोलन को नागरिक अवज्ञा व सिविल नाफरमानी आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। इस आंदोलन को 6 अप्रैल को एक हड़ताल द्वारा आरंभ किया गया। भारत के बड़े शहरों में रैली जुलूस के साथ अंग्रेज सरकार के कारनामों का खुलासा किया गया। रेलवे वर्कशॉप, कामगार मजदूर हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गईं। रेलवे व टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं भंग हो गई। अंग्रेज़ों ने इससे भयभीत होकर राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। पंजाब के अमृतसर में बहुत से स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया और उनको जेल में डाल दिया। गांधी जी के दिल्ली जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी गई। इसके पश्चात नागरिकों ने बैंक, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया और जो ब्रिटिश सरकार की संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के नागरिकों ने अपने स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इन नागरिकों को यह पता नहीं था कि शहर के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। देखिए मार्शल लॉ क्या होता है। ये मार्शल लॉ जो शब्द है इसके बारे में हमको बताएंगे, इसकी डेफिनेशन। मार्शल लॉ ये सैनिक कानून होता है। इसके अंतर्गत जो है किसी को भी गोली मारने का
सीधा ऑर्डर होता है, बिना किसी तहकीकात के जो है गोली से उड़ाया जा सकता है। जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान था जो चारों तरफ से बंद था और जिसमें से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही मैदान से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और उनके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रहियों के जहन की दहशत और विषम का भाव उत्पन्न करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। देखिए, जनरल डायर ने बाद में बताया कि वे जितने भी सत्याग्रही जो थे उनके अंदर जो है इस तरह की घटना को अंजाम देके उसने सत्याग्रही लोगों के अंदर जो है एक भय को उत्पन्न करना चाहा था। जलियांवाला बाग के अंदर जो अत्याचार बच्चों, महिलाएं और वृद्धों पर, बूढ़ों पर हुआ था, उसकी खबर आग की तरह पूरे भारत के अंदर फैल गई थी। इस कारण नागरिकों का सैलाब सड़कों पर उतर आया, हड़तालें होने लगी। नागरिकों ने पुलिस से मोर्चा लेने और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। अंग्रेज़ सरकार ने इन प्रयासों को निर्ममता से कुचलने का मार्ग अपनाया। सरकार नागरिकों को अपमानित तथा आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर घसीट कर चलने और सभी साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी ब्रिटिश सरकार का अत्याचार कम नहीं हुआ और उन्होंने भारत के नागरिकों को पकड़ करके उनसे सड़क पर नाक रगड़ने, सड़क पर घसीट कर चलाने और जो अंग्रेज़ी साहिब होते थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। नागरिकों को कोड़े मारे गए और पंजाब का जो गुजरांवाला जो क्षेत्र था उस पर बम बरसाए गए। गांधी जी ने हिंसा को फैलते देखकर आंदोलन वापस ले लिया, आंदोलन को बंद करा दिया।